अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मैं हूं दानिश मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी मजीद आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप लोगों को बर वक्त मौसूल होती रहें। इस आज की हमारी वीडियो है स्कर्दू के हवाले से, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। स्कर्दू जो है वो हिमालय और कराकरम की पहाड़ियों के बीच में वाक़ई एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जहाँ पे दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी वाक़ई है, K2। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ स्कर्दू के हवाले से। स्कर्दू जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, आप बाय रोड भी स्कर्दू जा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो लोग बाय एयर वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बाय एयर भी जा सकते हैं। गाइस, अगर आप कभी स्कर्दू गए हैं तो आपने इन 10 मकामात पे लाजमी जाना है, वरना आपका स्कर्दू जाना फजूल हो जाएगा। तो चलते हैं पहली जगह की जानिब, जो है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ब्लाइंड लेक के हवाले से, जो कि हमारी पहली इंपॉर्टेंट जगह है। अगर आप स्कर्दू जा रहे हैं तो आपने इस ब्लाइंड लेक में ज़रूर जाना है। ये एक पैनारोमिक झील है और ये स्कर्दू की वादी के मतलब अगर आपको स्कर्दू से इस झील की तरफ जाना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा आपका लग जाएगा। इस तो सेकंड जगह जो आप लाजमी विजिट करना चाहेंगे वो है स्कर्दू फोर्ट। ये किला मेन स्कर्दू की बहुत ही बुलंदो तरीन चोटी के ऊपर वाक़ है और यहाँ से आपको पूरे स्कर्दू के आसपास के पहाड़ों के नज़ारे बखूबी हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट जगह है खापलू वैली फोर्ट। इस वादी तक जाने के लिए आप जीप का सहारा भी ले सकते हैं और इस वादी में जाकर आप इसकी खूबसूरती देखकर इसके अंदर खो जाएंगे। तो चौथी जगह के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो है कचूरा लेक। तबारक व तआला की ज़ात ने बहुत ही तेज़ धार झीलों से नवाजा है। ये भी उन्हीं में से एक बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग झील है और इस झील पर अगर आप जाते हैं तो इसकी जादुई खूबसूरती देख के आप इसके शहर में खो जाएंगे। तो पांचवी और एक्साइटिंग जगह जो है वो है शिगर फोर्ट। ये पत्थरों से बना हुआ एक किला है जो इंतहाई खूबसूरत है और इसी के साथ साथ ये एक कदीम तरीन किला है जहाँ सयाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और इंजॉय करती है। तो छठी जगह जो है वो सटपारा लेक है। इस लेक तक पहुँचने में आपको स्कर्दू से 20 मिनट की मुसाफियत जो है वो तय करनी पड़ती है और ये झील जो है ये ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, बर्फानी पहाड़ों से। तो इस झील के नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसी के साथ साथ चलते हैं अपनी 7वीं जगह की जानिब, जो है दियोसाई नेशनल पार्क। बिल्कुल, और इस पार्क की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये सतह समुंदर से 1397 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है। आप चलते हैं अपनी 8वीं जगह की जानिब, जो कि है शियोसल लेक। तो ये मैदानी इलाकों में वाक़ एक झील है और इसी के साथ साथ ये मैदानी इलाकों में वाक़ एक लेक है और ये दुनिया की बुलंद तरीन लेक में से एक है, जिसकी बुलंदी जो है सतह समुंदर से वो 13,590 फुट है और इस झील से आपको नागा पर्वत की पहाड़ियों के बेहतरीन और हाई लेवल के नज़ारे हो सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारी 9वीं और एक्साइटिंग जगह जो है वो है कटपारा लेक और इसी के साथ साथ डेजर्ट। ये डेजर्ट और लेक स्कर्दू से 10 मिनट पे की मुसाफियत पे वाक़ है और इस डेजर्ट के अंदर जाके मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि जब भी हमारे जहन में डेजर्ट आता है तो हमारे जहन में जो है वो गर्मी आ जाती है, लेकिन ये डेजर्ट जो है ये ठंडा डेजर्ट है और इसमें जाके सयाहों को गर्मी और खौफ जो है वो महसूस नहीं होता, ठंडक की ठंडक महसूस होती है। इसी के साथ साथ चलते हैं हमारी 10वीं और लास्ट जगह के बारे में, जो कि है बाशू वैली। ये स्कर्दू से 2 घंटे की मुसाफियत पे है, जहां आप बआसानी जीप के जरिए जा सकते हैं। गर्मी में भी वादी में खुशगवार मौसम होता है, तो आपने लाजमी इस वैली को विजिट करना है। सो दोस्तों, ये थी हमारी स्कर्दू के हवाले से 10 बेहतरीन मकामात की सैर और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।